Have you ever promised yourself that from tomorrow I'll study seriously? और फिर अगले दिन मोटिवेशन गायब, बुक्स वापस शेल्फ में और टाइम टेबल बिल्कुल फेल. If yes, then this video is for you. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Garvita and I give you the best life experience advices that I have. Today, I'm not going to talk about motivation. Today, I'm going to talk about consistency, the only thing that can completely change your class 10th and your class 12th. Most students think successful students often study for 10 to 12 hours a day, but that is not true. Reality कुछ और है. Top students are not always the smartest students. They are often the most consistent students. कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, अगले दिन 15 मिनट और उससे अगले दिन कुछ भी नहीं. दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर एक दिन आप अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, कितना आपके टाइम आवर्स स्टडी के बढ़ते जा रहे हैं. दिस इज कंसिस्टेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू स्टूडेंट्स ऑफन लूज कंसिस्टेंसी. Now, let me be honest to you. We don't lose consistency because we are lazy. We lose consistency because we expect too much from ourselves. एक दिन मोटिवेशन आती है और 8 से 10 घंटे का स्टडी टाइम टेबल बन जाता है. अगले दिन वो फॉलो होता है, उससे अगले दिन वो फॉलो नहीं हो पाता है और उससे अगले दिन बर्न आउट. एंड देन द गिल्ट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप एंड यही साइकिल रोज 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 रिपीट होती जाती है. नाउ लेट मी गिव यू एडवाइस, my personal advice, the 1% rule. Instead of trying to become perfect overnight, focus on improving by just 1%. I mean, अगर आज आप 30 minutes पढ़ रहे हो, कल आप 35 minutes पढ़ो ना. If today you solve 10 questions, tomorrow you solve 20. Small improvements look invisible sometimes in the beginning. But believe me, after few months, they create a massive results. Now, why one of the most favorite formula of consistency? Don't focus on hours. Focus on showing up. चाहे मूड हो या नहीं हो, चाहे मोटिवेशन हो या नहीं हो, स्टडी टेबल पे ना बैठ जाओ, बस बैठ जाओ. इवन इफ यू स्टडी फॉर 20 मिनट्स, जो आपने पढ़ा है उसी को आप रिवाइज कर रहे हो, इवन इफ यू स्टडी फॉर 15 to 20 मिनट्स, इट्स इनफ. इट्स मोर देन इनफ फॉर अ डे. ठीक है. एक्सेप्शन, बोर्ड्स के पास अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल बिकॉज बोर्ड्स के टाइम पे यू हैव टू गिव योर बेस्ट. अभी लाइक इनिशियल स्टेज पे अगर आप 15 to 20 मिनट्स, अगर आपका मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन भी नहीं है, at least if you will sit for 15 to 20 minutes, it is more than enough. Just revise what you have already studied. It's enough. Because successful students don't study only when they feel like it. They study because it has become their habit now. It is my favorite formula. So follow this. ये मेरे साथ भी होता था. जब मेरे बोर्ड्स के दिन पास आ गए थे, आई यूज टू फील वेरी स्ट्रेस्ड, और उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. बट स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसा होता था कि यार अभी तो 8 महीने पढ़े हैं, अभी तो 9 महीने हैं, अभी तो 10 महीने हैं, आराम से कवर कर लेंगे. बट नहीं, बी कंसिस्टेंट. एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप पढ़ो. बिलीव मी, ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. छोटे छोटे रिविजन्स जो होते हैं वो आपके आगे बहुत हेल्प करेंगे. So believe me, it is going to work out. Just sit for 15 to 20 minutes. If you don't feel like doing it, just do it. Class 10th. Class 10th often gets scared because everyone says boards hai, pado, boards hai. But trust me, boards are not won in the last month. Boards are won through rapid revisions, through daily revisions. डेली 15 to 20 मिनट्स रिविजन ऑफ ईच सब्जेक्ट. अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हो तो एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है. एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू in your end days. Now, class 12th. Class 12th is a totally different game.
क्लास 12th में बिल्कुल भी क्लास 10th की तरह नहीं चलता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दो। क्लास 10th में भी आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते हो। आप क्लास 10th में ऐसे कर देते कि हाँ चलो आज मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, केवल रिविजन कर लेते हैं। ये क्लास 12th में नहीं चलता है, बिकॉज यहाँ बोर्ड्स के साथ साथ फ्यूचर करियर का भी प्रेशर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई, नीट, सीयूईटी, बोर्ड्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, एवरीथिंग एवरीथिंग सब एक साथ आपके ऊपर आ जाते हैं, और आपको कॉलेज कौन सा लेना है, कॉलेज की प्रिपरेशंस, सब कुछ आपको क्लास 12th के अंदर एक ही साल के अंदर करनी होती है। सो दैट्स वाई क्लास 12th स्टूडेंट शुड फोकस ऑन मोर, प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स, प्रायोरिटाइजिंग द वीक सब्जेक्ट्स। हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश मत करो। फोकस ऑन द टास्क दैट एक्चुअली मूव यू क्लोजर टू योर गोल्स। Okay. Now, one of the most important advice that I would like to give you is never ever let your day become a zero day. आज 5 घंटे नहीं पढ़ पाए, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। 15 से 20 मिनट स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, रिवाइज कर लो व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। जस्ट रिवाइज, कुछ भी करो, लेकिन ज़ीरो प्रोडक्टिविटी वाला डे मत जाने दो। यू गोना रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। मेरे को भी रिग्रेट हुए हैं, ठीक है, मैंने भी अपना स्टार्टिंग में डेज थोड़े वेस्ट किए हैं। समर हॉलीडेज़ के तो स्पेशली मैंने वेस्ट किए हैं, जून जुलाई वाले, मई जून वाले। सो डोंट लेट योर डेज बिकम अ ज़ीरो डे, ठीक है। क्योंकि अगर आज मेरे 12th में 92% आए हैं, शायद अगर मैं उन डेज़ में थोड़ा और पढ़ लेती तो शायद मैं 95 तक क्रॉस कर लेती, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको मेरी तरह रिग्रेट ना हो, take out your books, start studying, start revising, whatever you have, just study, because consistency is not built on a perfect days, it is built on a difficult days. Remember my words. Now 1 year from now, you'll either be proud of yourself or you'll either be disappointed from yourself. और ये डिसीजन किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ में नहीं है, ये डिसीजन आपके हाथ में है। आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, आप कितने कंसिस्टेंसी से अपना डेली प्लान्स फॉलो करते हो, डेली कैसे रिवाइज करते हो, ये सब चीज़ें आपके हाथ में, आपके डेली एक्शंस के हाथ में। बिकॉज रिमेंबर, यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरी डे। बस आपको ऑर्डिनरी एफर्ट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना है, दैट्स ऑल यू नीडेड, ठीक है। सो सिट डाउन, start studying, start revising whatever you have, just prioritize your subjects and start studying. Just don't let your day become a zero day, because afterwards you'll definitely regret, ठीक है। जैसे मुझे अभी रिग्रेट होता है काफ़ी चीज़ों पे, वैसे आपको भी होगा आगे जाके। So if you do not want that, just start studying. And if this video helped you, make sure to like, share and subscribe and comment. I choose consistency, and I'll see you in my next video. Bye.